नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में मंत्री पद की शपथ ली। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई कि जेडीयू ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर राजनीतिक तीर चलाया है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जेडीयू ने आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर एक बार फिर राजनीतिक तीर चलाया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने शपथ ग्रहण में न शामिल होने के लिए लालू तेजस्वी पर करारा वार किया है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर दो अलग अलग पोस्ट कर आरजेडी नेतृत्व पर सीधा और तीखा वार किया। अपने पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बिहार की प्रगति के लिए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि जब लालू जी भागलपुर जेल में बंद दुर्दत अपराधी रीतललाल यादव के प्रचार में जा सकते हैं, तो फिर लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के आखिर कैसे परेशानी है। इस टिप्पणी के साथ उन्होंने लालू यादव को टैग भी किया, जिससे उनका ये हमला और भी सीधा, स्पष्ट और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण बन गया। इसी के साथ नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर भी करारा तंज कसते हुए उन्हें सीधा टैग किया और कहा कि तेजस्वी जी विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, जनता ने नकार दिया और चुनाव हार गए, तो भी लोकतांत्रिक परंपराओं से दूरी बनाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि मतभेद राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए और विपक्ष का प्रमुख चेहरा होने के नाते तेजस्वी को कलेजा मजबूत रखकर गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहिए। नीरज ने इसे लोकतंत्र की असली गरिमा बताते हुए ये संदेश देने की कोशिश की, संविधान संबंधित कार्यक्रम में विपक्ष की मौजूदगी केवल परंपरा ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का भी संकेत होती है। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से महागठबंधन के भीतर जिस बेचैनी और असहजता का माहौल दिख रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह दो हैं। पहली, तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाना और दूसरी पार्टी की करारी हार, जिसका सीधा असर उनके राजनीतिक मनोबल पर पड़ा है। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो तेजस्वी यादव का समारोह से दूर रहना केवल एक राजनीतिक दूरी नहीं था, बल्कि इस दूरी के पीछे गहरी खींच, निराशा और अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन छिपा हुआ दिखता है। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। लगातार रैलियों, बयान, आक्रामक कैंपेन और खुद को युवा चेहरा बताकर जनता के सामने पेश किया। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार महागठबंधन सत्ते में लौटेगा और वे बिहार की कमान संभालेगा। आरजेडी के अंदर भी माहौल ऐसा बनाया गया था मानो अब की बार तेजस्वी सरकार तय हो चुकी है, लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ। महागठबंधन को करारी हार मिली, कई बड़े चेहरे हारे और खुद तेजस्वी की सीट राघोपुर पर भी उनकी जीत बेहद मामूली अंतर से हुई। वे यहाँ हारने से बचे जरूर, लेकिन जिस तरह का संघर्ष उन्हें करना पड़ा, उससे उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर डला। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात अपने आप में तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा झटका है। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बिहार की सत्ता बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए। यही वजह है कि आज का शपथ ग्रहण समारोह तेजस्वी के लिए किसी राजनीतिक आयोजन से ज्यादा एक व्यक्तिगत असफलता की दर्दनाक याद बन गया। आपको बता दें, बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। नीतीश ने पहली बार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 10वां कार्यकाल शुरू कर दिया है। वे बिहार के अब तक सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। गांधी मैदान में नीतीश के अलावा एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी 8 मंत्री शामिल थे। चिराग की पार्टी से संजय कुमार पासवान, संजय सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।
उधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से संतोष कुमार सुमन और दीपक प्रकाश ने भी नई सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। जेडीयू ने तीखे बयान और आरजेडी की चुप्पी ने सवालों की नई लकीर खींच दी है। शपथ ग्रहण समारोह से दूरी रखने पर विपक्ष की नीयत पर भी अब सियासी बहस छिड़ चुकी है। आने वाले दिनों में लालू और तेजस्वी इस पर क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में राजनीतिक संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।